अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो एक के बाद एक पलायन हो रहा है और जिसमें आपने भी अखिलेश यादव के साथ आपने गठबंधन साध दिया, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, या फिर वो केशव प्रसाद मौर्य या अन्य नेताओं के साथ जो कोशिशें करेंगे उसमें वो सफल हो पाएंगे? आपका क्या नजरिया है इस पर? आवाज नहीं? राजभर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर? आवाज आ रही है जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए, पिछली बार के चुनाव में जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत रही, उसमें आंकड़े ये साफ बताते हैं कि पिछड़ी जातियों का उन्हें साथ मिला। इस बार पलायन शुरू हो गया है। ज्यादातर जो मंत्री विधायक छोड़ रहे हैं वो पिछड़ी जातियों के हैं, चाहे वो मौर्य समाज के हों, नोनिया जैसे चौहान साहब हैं। तो कुल मिलाकर क्या इसकी भरपाई बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य या अन्य नेताओं के साथ कर पाएगी, या एक बड़ा डेंट लग सकता है? आपका इस पर क्या नजरिया है, क्या बताएंगे? चालू करके दिखाओ। मैं उस समय साथ में था। पूरे प्रदेश में ये प्रचार किया गया माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के भी द्वारा, तो उनका पूरा साक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, माली, पूरा का पूरा वो उत्तर प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज ये उम्मीद करके वोट दिया कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछड़ों की सरकार होगी। इस बात को लेकर के पूरा झूम करके लोगों ने वोट दिया और सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वहीं से नाराजगी शुरू हो जाती है। और वो नाराजगी बढ़ते बढ़ते उस स्तर तक पहुंच गई कि जो थानों पर पिछड़ों के साथ दुर्गति होने लगी। अब जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों का हिस्सा लूटा गया, इस पे काफी बवाल हुआ। जो सामान्य वर्ग, जैसे 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, तो सामान्य वर्ग को भी 700 करोड़ बजट दिया जाता है और 25 लाख बच्चों को भी 700 करोड़ बजट दिया जाता है। उसको लेकर के, चूंकि मैं उस समय मिनिस्टर था पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मैं मुख्यमंत्री जी से लेके और उस समय माननीय अमित शाह जी से लेकर के बहुत प्रयास किया और सभी पिछड़े समाज के जितने मिनिस्टर थे सबसे हमने कहा कि देखो भाई, विभाग तो है हमारे पास, आप लोग भी पिछड़े समाज के हो, आप लोगों के यहाँ बच्चे आएंगे तो आप लोग भी कहोगे कि मंत्री तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो हम तो मुख्यमंत्री से कहे नहीं मान रहे हैं, आप लोग भी कहो। तो वो काफी तूल पकड़ा, शुल्क प्रतिपूर्ति का वही मामला आकर के तूल पकड़ा, तो पिछड़ा वर्ग काफी नाराज हो गया बीजेपी से, और नाराज होकर के अब वो समय के इंतजार में रहा। बहुत सी नाराजगी का कारण है, जैसे पिछड़ा ही नहीं, जैसे आप देखिए कि बड़ी समस्या अन्ना पशु से है। किसान तो परेशान है, उसका अरकल, मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, चौराई कर रहा, एक बड़ी समस्या पैदा होती है इस सरकार में। दूसरी बड़ी समस्या रोजगारी की है। जो बच्चे आए यहाँ अपने न्याय की मांग के लिए, जैसे राष्ट्रीय पिता 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में कहा कि जांच किया, जांच में ये पाया गया कि इनका 27% रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और 22.5% जनजाति का नहीं पूरा हुआ है। तो उसको लेकर के बच्चे आंदोलन करने लगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए तो पुलिस ने पिटवा दिया। फिर माननीय केशव मौर्य जी के यहाँ गए तो वहां भी पुलिस से पीटे गए। फिर स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ गए तो वहां भी पुलिस से पीटे गए। तो ये नाराजगी बेरोजगार बढ़ती गई कि आखिर में पिछड़े दलितों के साथ ही ऐसा क्यों। तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश में पिछड़ों में नाराजगी पैदा हुई। नाराजगी का अब चूंकि हम कहेंगे तो लोग नहीं मानते हैं, और इतना तो तय है कि जैसे अभी आपने कहा कि पलायन की बात, तो जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो दारा चौहान उस समय बड़े नेता दिख रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता दिख रहे थे, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता दिख रहे थे। लेकिन जब वहां से लोगों ने छोड़ दिया साथ, तो अब वो उनको छोटा नेता दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आज कि केशव प्रसाद मौर्य, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता हैं, उनकी समाज में पकड़ है, जमीनी नेता हैं। दारा चौहान एक बड़े नेता हैं, अपने समाज में एक अच्छी पकड़ उनकी है। तो ये जो नेता, बड़े नेता जो हैं, जिनके विषय में जानता हूँ,
हाँ, उनकी अच्छी पकड़ है, वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो निश्चित है कि नुकसान बीजेपी का होना तय है। लेकिन राजभर जी जी राजभर जी, आपने तो वक्त रहते छोड़ा, तो कोई बोल सकता है कि आपको पहले से मतभेद होने लगे थे, लेकिन ये सारे नेता तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद छोड़ रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, दो चीजें थी, क्योंकि जब मैं आपने देखा कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से होने लगी, जिसको लेकर के माननीय अमित शाह जी को 2 बार लखनऊ आके पंचायत भी करनी पड़ी। इस बात को जितने पिछड़े समाज के नेता थे बीजेपी में, मैं सबसे कहता रहा कि देखो ये अन्याय हो रहा है। तो लोग कहें कि भाई देखो, आपकी पार्टी अपनी है, आप स्वतंत्र हो, हम लोग तो अपनी पार्टी फोरम पे इस बात को रखेंगे। तो हमके कितने दिन में रखो कि आप इस बात को रखो। तो फिर उसके बाद जब हम छोड़ दिए, तो फिर हमने पूछा कि अब आप लोग क्या करोगे? तो कहें अभी अगर हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोगों को ईडी सीबीआई और फर्जी केस में फंसा के जेल में डाल देंगे, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमने कहा तब फिर रुके रहो, मौका आने दो तो हम बताएंगे। तो फिर बीच में हम मिलते रहे। उसके बाद तो फिर जब ये तय हुआ, करीब हमको अंदाजा कि 6 महीना पहले ये तय हुआ कि अब तो टाइम आ गया, क्या किया जाए। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आचार संहिता लगने के बाद ही होगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि आपके भी सामने मैंने कहा था कि 2 महीना से मैं कह रहा था कि बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री साथ छोड़ेंगे आचार संहिता लगने के 1-2 दिन 3 दिन के बाद, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। उसका नतीजा कि मैं अमित शाह जी को भी बता चुका था जब मैं उनके साथ था तब, कि देखिए पिछड़ों में बड़ी नाराजगी हो रही है, ये अगर गोलबंदी आगे चल करके आपको नुकसान होगा, इसको रोक लीजिए। तो उसका खामियाजा जो आपके सामने प्रमाण आया कि पिछड़े यहीं तक नहीं, गांव तक नाराज हो गए, नेता ही नहीं नाराज हुए। क्योंकि जब गांव का नेता थाने पर कोई समस्या होती तो भाग के अपने मंत्री के यहाँ आता था, चाहे वो चौहान के यहाँ जाता, चाहे सैनिक के यहाँ जाता, चाहे राजभर के यहाँ आता, चाहे कुशवाहा के यहाँ जाता। तो यहाँ से जब फोन करने के बाद उसको राहत नहीं मिलती थी, तो वो फिर दोबारा आता था कि आपने फोन किया और दरोगा कह रहा है कि जाओ मुख्यमंत्री से फोन करा दो, हम नहीं कुछ करेंगे।